हजार की जगह पर 4 लाख रुपए वसूल करके लाऊंगा। तुम्हें यहाँ की देख रेख बराबर करना है। बेटा हरिराम, बेटा हरिराम, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। हमेशा साला जी जी कहता है। ये गहनाग बाबा कहाँ हम मालिक, हमका बीच खपड़ी बनाओ तो इनका खा लिए सोई जाते था भाई। दादा तो है राम राम राम। डरो नहीं भंडारी। अरे नहीं दादा, हम मने के देखे बहुत डराए थे। अरे डर तो लगेगा ही, क्योंकि मुसीबत के दिन चल रहे हैं। नहीं सही कहता घर में खाने को नहीं है, तो पाई पाई को मोहताज है। हाँ सही है दादा। खेती में कुछ होता नहीं है। दादा लक्षणाम क्यों से मिलो नहीं? बेटा कौनो पार्टी में ज्वाइन हो 10-20 हजार लियो। मैं आज तक इतना बड़ा हो गया, बुढ़ा हो गया, हाँ। लेकिन इस लाइन में कभी नहीं गया बेटा। ये बात भगवान ही मालिक है, क्या किया जाए। नहीं सही है दादा। क्यों ने भिखवा? तो 40,000 रुपया कर्जा लेकर गया है और 4 माह बीत चुके हैं। आज तक तूने शक्ल नहीं दिखाया। 40,000 की जगह पर 4 लाख रुपए बन चुके हैं। अब वही यह बात होत रही कहाँ पर? इन्हीं से तो कहा था उनका दियम न हुआ उखाड़ के कह रहा था। बता रे भिखवा, क्या हुआ तुम्हें? सुन मेरी बात। ये तो भिखु मेरी बात को सुनो लगा कर ध्यान, कर्जा मेरा याद दे और दे कहने पर। पास में रुपया है नहीं, अरे कहाँ से दूं सरकार, खाने को मोहताज हूँ, झूठ नहीं करता। तो सुना बकवास तेरी मैं नहीं चाहता सुना। लाके कर्जा हमारा मुझे दीजिए, बेदखल मैं करूं वो नाजात से, मेरे कहने का मतलब समझ लीजिए। क्या आया समझ में तेरे? घर में खाने को है कि दादा नहीं, हूँ मैं बीमार, ठाकुर जी सुन ली। बीमार ठाकुर जी सुन लीजिए, दूंगा कर्जा चुका जल्द ही आपका, आप बातों पे मेरी यकीन कीजिए। तो कर्जा नहीं देगा। जो सामने तुम्हारी जमीन दिखाई दे रही है, आज की तारीख से ये तेरी जमीन मेरी होगी। अरे नहीं ठाकुर, चुप। वहां पर खेती मैं कराऊंगा, उस जमीन के नजदीक नहीं जाना, नहीं तो थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। चल मेरे साथ। रास्ता छोड़। बेटा भंडारी, अब का हुई बताओ। घबराओ ना, हम एक उपाय जानता है। कौन उपाय है बच्चा? ये अब ये कोढ़े ही हैं,
पक्का है ये मत हाँ, ये तेरा तो नहीं। अब भगवान चाहिए तो अब पियलो जाइए। तो एक काम करो, जो धर्म अधिकारी हैं ठाकुर विक्रम सिंह, अच्छा वो अच्छा न्याय करते हैं, अच्छा उनके हवेली पे तो पहुंचो और जाए कि ई बात ठाकुर विक्रम सिंह से बताओ अब इनका पिलाई हुआ था ठीक कहा था बेटा। हैं। चलो चलिए और देखिए सब कुछ न कुछ जरूर मदद दे। उनका लम्बरदार का बहुत दयालु है, इंसाफ करते हैं, सब अपन दिखा दियो जोन जो ने कहे ठीक है बेटवा। हैं। चलो दरबार में है पूरा पीठ खोल के दिखाई हाँ, चलो हो सका था बात फरियाद सुन ली। चलो दादा चलो चलो चलो। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, तू कितना बदल गया रे इंसान, तू कितना बदल गया रे इंसान। सूरज न बदला, चांद न बदला, न बदला रे आसमान, तू कितना बदल गया रे इंसान, तू कितना। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा, कहीं पे झगड़ा कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा, छल और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान, तू कितना बदल। दुहाई हो ठाकुर साहब की, दुहाई हो, दुहाई हो। आइए दरवाजे खुला। कौन हो फरियादी, कहाँ से आ रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? ठाकुर साहब हम बर्बाद हो गए, हमारी जमीन जायदाद हड़प ली गई, हमें बहुत मारा गया। किसने मारा, कौन मारा? ठाकुर बलदेव सिंह ने, ठाकुर जगदेव सिंह ने। जगदेव सिंह ने। दरबारी भंडारी जगदेव सिंह से जाकर बोल दो 5 बजे के पहले वो हमारी हवेली पर आ जाए, वरना उसके लिए ठीक नहीं होगा। हेलो भिखुआ की जमीन पर मैं हावी हो चुका हूँ। भिखु किसी से आवाज नहीं उठा सकता है। सुनियो जानियो, जवन कहा सुनियो, अब ही नहीं सुनियो। तूने क्या कहा है? ओए सुनियो नहीं, जवन कहा कब सुनियो नहीं। अरे कुछ बोलेगा तब मैं सुनूंगा। देखियो कौन है, कहाँ से आ रहा, क्या नाम है तेरा? देखियो मैं देख रहा हूँ। कैसे आवाज देखियो। तुम्हारी चाल तो मुझे बहुत खतरनाक लगती है। तो वही सुनियो, एक बात सुन लियो, अब ही नहीं सुनो। ठाकुर विक्रम सिंह आपका 5 बजे के पहले सुबह ये और का हुआ काल
चलाओ हवेली पे और नहीं इतनी लठ परे तो हरे ना कि जा वो तो कम मरी हम ज्यादा पियला मारेगा मारेगा साला बस कर इसे ठाकुर विक्रम सिंह धर्माधिकारी मुझे सुबह 5 बजे से पहले अपनी अदालत में बुलाया है। जाओ चले जाओ यहाँ से, चले जाओ चले जाओ। इसका मतलब भीखू किसान शिकायत किया है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। भतीजे देव, हम तुम्हारी सारी बातें सोच चुके हैं, लेकिन तुम जो सोच रहे हो तुम्हें ऐसा नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा? सुनो, मैं बतला रहा हूँ। वक्त के पहले जाओ तू हमेरी जवाब, वक्त के पहले। वक्त के पहले जा तू हमेरी जवाब, मान लो बात इसमें तेरी खैर है, वरना अंजाम होगा बहुत ही बुरा। से जाने में तूने क्या देर है, तो होगा अंजाम क्या मैं नहीं जानता, होगा अंजाम क्या। ये तो मैं नहीं जानता, आज हरगिज हवेली में जाऊं नहीं। चाचा जी समय आपसे कह रहा, आज हरगिज हवेली न जाऊंगा मैं। करना तेरा बगावत नहीं ठीक है, करना तेरा बगावत। ध्यान से सुनो। करना तेरा बगावत नहीं ठीक है, वो नहीं अंजाम होगा बहुत ही बुरा। मान मेरा कहा जब हवेली चला, वो जबरन अदालत में जाना पड़े। तो हर छुपी तेरी हड्डी में विक्रम का डर है, छुपी तेरी हड्डी। तो विक्रम का डर मेरे दहशत से वो डर निकल जाएगा। चाचा जी हरगिज जाओ हवेली नहीं, मेरी दहशत से वो साला मर जाएगा। जगेओ भतीजे, मैं तेरी जिंदगी के लिए जो कुछ समझाता हूँ अच्छा समझाता हूँ। अगर तू मेरा कहना नहीं करना चाहता है तो समझाने का फर्ज मेरा है, और ना करने का काम तेरा है। चाचा जी जैसे वो एक ठाकुर है तो मैं भी एक ठाकुर हूँ। मैं उनके सामने उनकी अदालत पर सर झुकाने नहीं जाऊंगा। जाओ आराम करो। भतीजे जगदेव, मैं तो चल रहा हूँ, बाकी काम तुम जानो। मैं तो चला जा रहा हूँ। चला रे बे। इस जगह पे तू सुख से न रह पाएगा। तू ये कहता हवेली और नहीं जाएगा, मैं ये कहता हूँ कि दौड़ता जाएगा। हरिराम लाओ हथकड़ी और इसे खची
हवेली लेकर आओ। भंडारी बांधो इस जगदेव सिंह को। दीवान जी, आप लोग तो जानते हैं रामगढ़ का इतिहास इस बात का गवाह है। पिछली 7 पुश्तों से हमारी खानदान ने इंसाफ की परंपरा को अपना खून पिला पिलाकर जिंदा रखा है। यहाँ का बच्चा बच्चा जानता है कि इंसाफ और सच्चाई के हिफाजत के लिए हमारे बुजुर्गों ने अपने जान की बाजियां लगाई है, लेकिन इंसाफ के पाक दामन पर कभी दाग नहीं लगने दिया। इस जागीर के जर्रे जर्रे पर लिखा है कि इंसाफ, हमारे इंसाफ ने किसी मजबूर को वापस जाने नहीं दिया और ना ही किसी जालिम को माफ किया है, चाहे वो कितना दौलतमंद और ताकतवर क्यों ना हो। यही वजह है दीवान जी कि इस इलाके के लोग कानून के पास जाने से पहले इस हवेली का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन आज इस कमबख्त ने अपने दौलत और ताकत के नशे में इस जागीर की सदियों पुरानी रवायत को ललकारा है। शायद ये भूल गया है कि सच के वसूलों के रखवाली के पहरेदार का नाम है ठाकुर विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के जीते जी आज तक किसी माँ ने वो सुरमा पैदा नहीं किया जो हमारे इंसाफ को टुकरा सके। दीवान जी, अदालत की कार्रवाई शुरू किया जाए। बहुत अच्छी बात। भंडारी, भीखू किसान को बुलाया जाए। भीखू, जो तुमसे पूछा जाए साफ साफ बताना। भीखू किसान, तुम अपना दुख दर्द बयान करो। बोलो बोलो। खा के गीता कि कहता कसम आज में, मुझ पे गुजरी जो कुछ है बताता हूँ सब। मेरी खेती हड़प ली बेईमान ने, मारा लाठी से सच बताता हूँ मैं। मेरी खेती हड़प ली। तो किस लिए तेरी खेती को इसने लिया, किस लिए तेरी खेती को। किस लिए तुझ पे लाठी चलाई गई, माजरा साफ जो है ये बयां कीजिए, किस लिए तेरी हालत बनाई गई। 4 महीने में 40,000 मैंने लिया, मूल पर ब्याज इतना लगाया गया कि 4 महीने में वो 4 लाखों बने। कोरे कागज पे दस्तखत कराया गया 4 महीने में वो। ये तो कोरा कागज ना था, उस पर सब था लिखा, कोरा कागज ना था। ये तो उस पर
था लिखा वो कहीं खो गया मैं नहीं जानता, इसको मारा नहीं झूठ ये कह रहा, जो भी ये कह रहा मैं नहीं मानता। ये भीखू कह रहा है। भीखू किसान, अपने चोट के निशान हमको दिखाओ। दिखाओ सामने अपनी चोट की। देखिए हुजूर साहब, दिखाओ दिखाओ, तुम तो देखो। दिखा दो बेटा, खोल दो, अरे बाप रे बाप, बता दो। जा ससुर यश मार्ग चाहिए। तो माजरा सब समझ में है मेरे आ गया, माजरा सब समझ में। है मेरे आ गया, कर्ज के बदले लाठी से मारा गया, देना पाने पर भीखू को मारा गया, मूल पर ब्याज ज्यादा लगाया गया। दीवान जी, हम ये सब बातें सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि जगदेव सिंह ने भीखू की जमीन को जबरदस्ती हड़प किया है, इसलिए जगदेव सिंह को भीखू की जमीन वापस करना पड़ेगा। और जो भीखू किसान के बदन पर चोट के निशान दिख रहे हैं, जगदेव सिंह को दवा के लिए 5000 रुपए देना पड़ेगा। और जगदेव सिंह आइंदा ऐसी गुस्ताखी किया तो तुम्हारे साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ठाकुर जगदेव सिंह इसी वक्त अभी 5000 रुपए भीखू को दिया जाएगा। खड़े हो ना भाई, हमारे वहां जब वो पार लगाया देखा तो कहां लाए भाई, कहां लाए भाई, यह जवान नीच है और कौन बात है, ऐसा जो हमें दे दे हो तो टोपी बनवा ले। दो 5000। लो भीखू साहब, हम तुम्हें 5000 रुपया दे रहा हूँ। इसे नीचे कर लो। अरे जाओ के आ जाओ। भीखू मिल गए पैसे? चलो चलो अपनी दवा कराओ, और कब पड़ेंगे तो दवा ले लेना, मैं पैसे दे दूंगा तुम्हें। जाओ 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 जाओ। भंडारी मैं भी चलता हूँ। हेलो भाई, हमारे झगड़ू भाई कटर